नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्क एनजी में। और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है एफडी से रिलेटेड। जितने भी लोग एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको आज की डेट में बैंक जो है बहुत लुक्रेटिव ऑफर्स दिखाते हैं। 6% से लेकर 8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको बताया जाता है, लेकिन इसके पीछे का सच किसी को नहीं पता है। तो वो सच मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। एफडी का इफेक्टिव रेट ऑलमोस्ट 0 क्यों हो जाता है, इनकम टैक्स प्लस इन्फ्लेशन का सच आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। बैंक एफडी क्या सेफ है, गारंटेड रिटर्न है, टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट है। लोग ऐसा बोलते हैं, लोगों का मानना ऐसा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एफडी का रियल इफेक्टिव रिटर्न कई केसेस में ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। अगर आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है तो आखिर आपके हाथ में कितना बचता है, यह सवाल है। और क्या इन्फ्लेशन साइलेंटली आपकी मेहनत की कमाई को खा रहा है, और क्या आप अपना मेहनत की कमाई को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे आपको 10 साल बाद भी आपका पैसा वहीं के वहीं दिखे। आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, एंड तक जरूर देखिएगा, वरना आप भी सिर्फ सेफ इन्वेस्टर बन के रह जाएंगे दोस्तों, वेल्दी कभी नहीं बन पाओगे। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें ताकि ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। एफडी का बेसिक मैथ समझाता हूं मैं सबसे पहले आपको। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने 10 लाख रुपए का एफडी में इन्वेस्टमेंट किया, उसका आपको इंटरेस्ट रेट बैंक ने जो बोला वो 7% पर ईयर के अकॉर्डिंगली। तो एक साल में इंटरेस्ट बनता है 10 लाख के ऊपर 70,000 रुपए। लग रहा है ना अच्छा आप सब लोगों को 70,000 रुपए का इंटरेस्ट, लेकिन असली गेम अब शुरू होती है। कहां से? यहां से बताता हूं आपको। इनकम टैक्स का अटैक। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो 70,000 इंटरेस्ट पर 30% का टैक्स 21,000 रुपए बनता है। नेट इंटरेस्ट इज इक्वल 49,000, मतलब आपका 7% इंटरेस्ट रिड्यूस होकर रह गया 49,000 ऑब्लिक 10 लाख इज इक्वल टू 4.9%, यानी कि 7% का एफडी आपको पड़ा 4.9%। इफेक्टिव हो गया टैक्स के बाद आपका। और अगर 20% ब्रैकेट में हो तब भी अप्रॉक्स 5.6% आपको रिटर्न ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यहां तक तो ठीक है। अब आता है सबसे बड़ा इनविजिबल चोर जो किसी को नहीं दिखता, चुपचाप आपका पैसा ले जाता है। वो है, उसका नाम है दोस्तों इन्फ्लेशन, जो कि एक साइलेंट किलर है। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 6% के आसपास रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट इन्फ्लेशन 4% प्लस 2% बैंड है। मान लो इन्फ्लेशन 6% है, अब कंपेयर करते हैं। टैक्स के बाद एफडी रिटर्न आपका 4.9%, इन्फ्लेशन इज इक्वल टू 6%। रियल रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो इक्वल 4.9 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1.1%। तो आप देख लीजिए, आप पैसा बना रहे हैं या पैसा इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली गवा रहे हैं। मतलब आप टेक्निकली पैसा कमा नहीं रहे, आपकी परचेसिंग पावर घट रही है। आज 10 लाख में जो मिलता है 5 साल बाद वही चीज 13 से 14 लाख में आपको मिलेगी। तो दोस्तों एफडी सेफ है, लेकिन ग्रोथ नहीं दे रहा। करना क्या है अब? लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हो सकता है इसका? चलिए 10 साल का सिनेरियो आपको मैं इस वीडियो के थ्रू समझाता हूं। एफडी में 7% अप्रॉक्स आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 10 लाख पे मिला, तो आपका टोटल फंड वैल्यू हो गया 10 साल के बाद 19.6 लाख के आसपास हो जाएगा। यह है प्री टैक्स। अभी पोस्ट टैक्स की मैं बाद में बात करूंगा। यह आपका टोटल जो आपने अपना इन्वेस्ट किया उस पर जो आपको कैपिटल गेन मिला, तो टोटल मिला के कॉर्पस हो गया 19.6 लाख अप्रॉक्स। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 6% रहा तो 19.6 लाख की रियल वैल्यू होगी अप्रॉक्स 10 से 11 लाख के आसपास। मतलब 10 साल बाद भी आप ऑलमोस्ट वहीं खड़े हो जहां से आपने शुरू किया था 10 लाख से। इसलिए सिर्फ एफडी पे डिपेंड रहना वेल्थ स्ट्रैटेजी नहीं है, वो सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी है। दोस्तों इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? अब आपका सवाल यह हो सकता है कि चलिए आपने ज्ञान तो दे दिया, एफडी में क्या दिक्कत है, एफडी में नुकसान है, अब लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या है? तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। एफडी गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं बोलता, लेकिन एफडी को वेल्थ क्रिएशन टूल समझना सबसे बड़ी गलती है। और ये गलत हो सकता है इन्वेस्टर के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हो तो ऑप्शन
कंसीडर करो, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 बेस फंड्स, हाइब्रिड्स फंड्स, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स और रियल एस्टेट, वो भी केयरफुली। आप उनके बारे में पढ़िए, नॉलेज लीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए और वहां इन्वेस्टमेंट में आप प्लान कर सकते हैं। लास्ट 10-15 सालों में अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो इक्विटी ने जो रिजल्ट एवरेज रिटर्न दिया है वो दिया है 12 से 14%, इवन आफ्टर टैक्स एंड इन्फ्लेशन। रियल रिटर्न पॉजिटिव रहता है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि एफडी बेकार है, एफडी का यूज करो, लेकिन कहां, मैं आपको यह भी बता देता हूं। एफडी का यूज आपको करना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, स्टेबल इनकम के लिए। लेकिन अगर आप 30 से 45 साल के एज ग्रुप में हो और पूरा पैसा एफडी में डाल दिया है तो आप रिस्क से नहीं, ग्रोथ से भाग रहे हो। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि लोग आज की डेट में सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। और कुछ आसपास के हमारे लोग हमें डरा देते हैं कि यार म्यूचुअल फंड बेकार है, यहां इन्वेस्टमेंट मत कर, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मत कर, तेरी प्रॉपर्टी कोई कब्जा लेगा, कोई नहीं। रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो मार्केट के बारे में तो म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ो, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि एफडी से कितना बेटर है आपका म्यूचुअल फंड। एफडी में आपको कंपाउंडिंग का कोई बेनिफिट नहीं है, दूर दूर तक मिलता है लेकिन बहुत ना के बराबर। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड में बात करूं तो कंपाउंडिंग का 10 साल बाद, 12 साल बाद आपको इतना सॉलिड बेनिफिट मिलेगा कि आप किसी भी एक्सपर्ट से कैलकुलेशन जब लेके बैठोगे ना, या तो मेरी पुरानी वीडियोस भी दे सकते हो, पीछे मेरी वीडियोस मैंने डाली हैं एसआईपी के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, तो आप वो वीडियोस भी मेरी देख सकते हो। अगर आपको लगता है सेफ रहना है, रिस्क नहीं लेना है, तो याद रखो सबसे बड़ा रिस्क है इन्फ्लेशन का इग्नोर करना, जो कि हर साल महंगाई दर बढ़ती है। एफडी आपका पैसा बचाता है लेकिन इक्विटी आपका पैसा बढ़ाता है। डिसीजन आपका है, सिक्योरिटी या ग्रोथ। तो दोस्तों, ये था आपके लिए एक एफडी का पूरा एक मॉडल मैं बना के लेकर आया था आज इस वीडियो के अंदर। मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट, आपके पास फंड है तो सही जगह लगाकर आप अपने पैसे को भी काम पे लगा सकते हो अपने साथ साथ। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपकी थिंकिंग चेंज की हो तो एक लाइक जरूर कर देना और एक अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और जो एफडी में कर रहा है। और कमेंट में लिखो, मैं सिर्फ सेफ नहीं स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे 1 करोड़ बनाने के लिए कितना एसआईपी करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।